गुड आफ्टरनून। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो गए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और एक लास्ट पॉइंट के क्या प्रभाव पड़ा इस विद्रोह को दबाने के बाद। ठीक है, देखो ये बातें हम लोग कर चुके थे कि 1857 की क्रांति का जो शुभारंभ हुआ है वो जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और रोटी। ठीक है, सबको पता, ध्यान रखिएगा। इसका मेन रीजन क्या था? दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस थे, जिससे एक डर बैठ गया कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तात्कालिक कारण था। 29 मार्च 1857 वो दिन जब बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया और वहां का अधिकारी ह्यूसन की हत्या कर दी गई। किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? 34वीं बटालियन। लेकिन क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है? 10 मई 1857। एक्चुअल में जो डेट रखी गई थी वो 31 मई रखी गई थी, 31 मई। बट इस 31 मई से पहले ही जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए। ठीक है, तो डेट 31 मई थी, बट इंतजार ही किसी ने नहीं किया और वो दबा दिया गया। तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ। 12 मई 1857 दिल्ली के लाल किले पे, ये पहली घटना है 1857 की क्रांति की पहली घटना। कहा जाता है कि जब ये शुरू हुआ तो ये पहला घटना जो दिल्ली के लाल किले पे अधिकार हुआ। लेकिन कैप्टन निकोलसन ने करीब 3 महीने के घेराबंदी के बाद लाल किले पे अधिकार कर लिया था और इसी में उसकी मृत्यु भी हो गई है, क्योंकि वो घायल हो गया था कैप्टन निकोलसन, और फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। बरेली में अगुवाई किसने की? तो खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से अगुवाई की? तो झांसी। कहाँ की थी ये? वाराणसी। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, समाधि कहाँ पर है इनकी? ग्वालियर में। समाधि मतलब जहां मृत्यु हुई है वहीं पर इनकी समाधि। किससे लड़ते हुए मरी? जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए। और रानी झांसी की हेल्प किसने की थी? तात्या टोपे ने। इनकी हेल्प किसने की थी? तात्या टोपे ने हेल्प की थी। ठीक है, अवध से विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। इनके सलाहकार कौन है? अजीमुल्ला खान। और मेन पॉइंट है तात्या टोपे। इनके लिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम याद रखना है आपको। यही कालपी गए और रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। धोखा किसने दिया था? मान सिंह ने। ठीक है, जगदीशपुर जो कि बिहार में है वो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और इसके अलावा जगदीशपुर से तो शुरुआत में किए थे, फिर इसके बाद कई सारे क्षेत्र थे। आरा था। ठीक है, आरा बिहार में ही पड़ता है, वहां से यही थे, कुंवर सिंह ही थे। पटना से धीरे धीरे करके हर जगह फैल गया था और कुंवर सिंह ही नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन शुरुआत उन्होंने जगदीशपुर से कर दी थी। और इसके बाद आरा, तो मेन आरा माना जाता है क्योंकि जगदीशपुर के बाद जो क्रांतिकारी थे वो आरा जो जिला पड़ता है वहां पर, वहां से माना जाता है। मेन रहने वाले ये जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था, द्वितीय, बख्त खान को बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, क्योंकि दिल्ली का जब भी नाम आएगा तो बख्त खान का आएगा। ठीक है, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने किया था। ठीक है,
और सर्वाधिक संख्या अवध से थी। असम से किसने किया था? मनीराम दत्त, और इनके बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। कुशल सिंह ने कहाँ से किया था? तो आउवा राजस्थान में पड़ता है, वहां से। ठीक है। फैजाबाद से नेतृत्व किसके हाथ में था? तो फैजाबाद से नेतृत्व आपका था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह के हाथों में ये था। ठीक है। इतने लोगों ने जो साथ अंग्रेजों का दिया, ठीक है, ये जो लोग थे अंग्रेजों का साथ दिए। कैनिंग इस समय का वायसराय, गवर्नर आप कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह में शिक्षित व रुचि नहीं ली। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इस युद्ध के बाद ही जो गवर्नर जनरल का पद है वही क्या दे दिया जाएगा? वायसराय का पद दे दिया जाएगा। मुख्यालय किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को। बाकी जो कुछ विचार हैं इसको आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, इसमें चीजें केवल याद करने वाली हैं। और जो घोषणा थी महारानी विक्टोरिया की, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। ठीक है। बाकी सब चीजें खत्म कर दी। एक और चीज हुई थी स्टूडेंट के, क्या हुआ था कि जब क्रांति हुई ये, तो ज्यादातर जैसे बंगाल से शुरू हुआ। ठीक है। तो बंगाल में क्या था ना कि जो उत्तर भारत के जो सैनिक थे, बिहार के, अवध क्षेत्र के, लखनऊ वगैरह के, यूपी साइड के, इधर के सैनिक ज्यादा थे। और इन्हीं लोगों की वजह से विद्रोह हुआ। क्योंकि जब किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा हो जाते हैं तो उनके बीच एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि विचार मिलने लगते हैं। और कहीं भी देखिएगा जब विद्रोह होता है या कोई चीज होता है तो उसमें अपने लोग एक साथ वाले लोग शामिल होते हैं। तो एक ये पॉइंट हुआ था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो गड़बड़ होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उस सेना को भंग कर दिया जो मतलब ऑलरेडी चले आ रहे थे। और अब एक ही क्षेत्र से ये सैनिकों का चुनाव नहीं करते थे। ये जानते थे कि अगर हम एक ही क्षेत्र से करेंगे तो वहां के लोगों का बोलबाला हो जाएगा और वो फिर विद्रोह करेंगे। देखिए ये दिमाग लगाया अंग्रेजों ने, और ये आज भी चलता है। आपको पता है कि जब मानेसर में विद्रोह हुआ था, फैक्ट्री में कोई था सुजुकी का, मारुति मारुति के उसमें मानेसर में प्लांट था। तो वहाँ हरियाणा के लोग ज्यादा थे, सारे एम्प्लॉय लगभग हरियाणा के ही रखे गए थे। उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। बहुत बड़ा मतलब आंदोलन टाइप का हुआ था। उसके बाद से मारुति सुजुकी ने हरियाणा के लोगों को जो वो था परसेंटेज वो घटा दिया था। अब वो पूरे देश से लेने लगे थे, यूपी से लेने लगे, बिहार से लेने लगे, गुजरात से लेने लगे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से लेने लगे। इसका फायदा क्या मिला? गुटबंदी नहीं हो पाई। जब एक क्षेत्र के लोग हो जाते हैं तो गुटबंदी हो जाती है। ठीक है। और उस गुटबंदी के फिर वही आंदोलन या विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये चीज अंग्रेजों ने पहले शुरू कर दी। इन्होंने गुटबंदी को खत्म करने के लिए जो सैनिकों का चुनाव था उन क्षेत्रों से करना शुरू किया जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे पंजाब से करने लग गए, जो सिख वाले लोग थे उनको भर्ती करने लग गए, मद्रास से करने लग गए। ठीक है। बंबई वाले क्षेत्र से करने लगे। जो लोग उनकी सहायता कर रहे थे उनकी तरफ से अब ये किए। और जो भारतीय सैनिक थे इनकी संख्या घटा दी इन लोगों ने। यूरोपीय सैनिकों के अब जैसे पहले क्या था कि ज्यादा हुआ करते थे, जैसे 2,38,000 के आसपास सैनिक भारतीय जो थे वो रखे गए थे। इसको घटा के तुरंत इन्होंने 1,40,000 कर दिया। 2,38,000 से ये संख्या भारतीय सैनिकों की तुरंत घटा दी गई और 1,40,000 के आसपास कर दी गई। हर 2 भारतीय सैनिक पर एक यूरोपीय सैनिक कर दिया गया। मतलब 1:2 का रेशियो हो गया। अगर एक यूरोपीय सैनिक होगा तो 2 भारतीय। ये पहले ज्यादा था, भारतीय सैनिक ज्यादा था। तो यूरोपीय सैनिक एक है तो भारतीय सैनिक 2। अगर दूसरे क्षेत्र हैं तो 1 और 3 का रेशियो हो गया था। तो बहुत सारा दिमाग लगाया अंग्रेजों ने इसके बाद ताकि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो। और इस पर खास तौर से क्योंकि ये सैनिक छावनी में शुरू हुआ था तो सेना की तरफ से इन्होंने ज्यादा काम किया था। दूसरा काम जो आज आप लोग आर्मी में बहुत सारा सेना में वो देखते हैं, धर्म और जाति के आधार पर जो बटे हुए हैं। जैसे मतलब बटे का मतलब वैसा नहीं, रेजिमेंट का नाम बता रहे हैं। जैसे राजपूताना रेजिमेंट है, समझो नाम है कई सारे। सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, और मतलब कई सारे ऐसे रेजिमेंट है, जैसे बिहार रेजिमेंट है। तो सेना में भी आप देखोगे ना तो जो रेजिमेंट है ये अंग्रेजों के समय के ही दिए हुए हैं। ये आज का दिन नहीं है। असल में अंग्रेजों ने क्या किया कि जब ये 1857 की क्रांति हुई, देखो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है सर कल व्हाट्सएप बंद था। हाँ,
मतलब हालत समझो कि अगर 10 मिनट के लिए व्हाट्सएप बंद हो गया ना तो भैया जीना मुश्किल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था क्या हुआ, केवल मेरे मोबाइल में हुआ कि दूसरे के मोबाइल में हुआ, कई बार रिस्टार्ट किया गया होगा, फिर दूसरे से पूछा गया होगा। बहुत सारी चीजें थी जो 3 साइट बंद थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो आपके होते व्हाट्सएप, सर्वर डाउन हो गया था उनका। असल में हमारे पास भी एक मैसेज आया था, जब फेसबुक ऑन किए थे तो उस समय एक मैसेज आया था स्विच करने का। ये कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं। उसमें एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया था, एक पॉपअप करके आया था, और उन्होंने कहा कि वो एक मैसेज टाइप का था कि फेसबुक को इंटरलिंक कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। ऐसा एक मैसेज पॉपअप आया कि अगर आप चाहें तो फेसबुक से ही डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मैसेज है, ये कंपनी की तरफ से नहीं था, ये कहीं किसी ने किया है जिसने सर्वर को डाउन किया है, और ये पॉपअप कई जगह पहुंचे होंगे, केवल एक ही जगह नहीं पहुंचा होगा। और भी कोई रीजन हो सकता है, बट मेरे मोबाइल पे आया था, फेसबुक पे जब हमने किया तो वो आया, पॉपअप आया, और उन्होंने कहा कि इसको लिंक कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। वो तो ऑलरेडी है, वो आप ओपन कर सकते हो, ये कहीं किसी की कारस्तानी थी, सर्वर डाउन हो गया तो पूरा सब हर जगह। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हुई थी। तो अब उसके लिए परेशान मत हो, है ना, जिंदगी नहीं खत्म हो रही है 10 मिनट के लिए बंद होने पर। अब ये हालत आप समझ लो कि इतनी देर के लिए बंद होने के लिए क्या हालत हुई, अगर यही मतलब इतने हम लोग सोशल मीडिया पे इतने हो चुके हैं कि बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। इससे बढ़िया तो हम ही लोग को पहले का समय वो वाला मोबाइल रहता था, नोकिया 1100, बस बढ़िया एकदम चलाते रहो वही। चलिए, हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। भाई फायदा है कि आप अपडेट रहते हैं, नुकसान तो खैर टाइम बर्बाद है। तो हर चीज के फायदे और नुकसान। तो क्या हुआ कि ये रेजिमेंट वगैरह बना दी गई थी, ठीक है, तो रेजिमेंट वगैरह ये बना दी गई थी अंग्रेजों के समय में। तो धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम पहले अंग्रेजों ने ही कर दिया था। सेना की अलग अलग रेजिमेंट बना दी इन लोगों ने। सिख रेजिमेंट अलग होगी, और जो अलग अलग धर्म के होंगे तो अलग अलग। क्यों? क्योंकि गुटबंदी ना हो। सबको अगर एक साथ रखेंगे तो गुटबंदी हो जाएगी, एक क्षेत्र के ज्यादा लोग होंगे तो वो लोग एक साथ हो जाएंगे। इस चीज का दिमाग उसने लगाया अंग्रेजों ने, और ये काम किया था इस क्रांति को दबाने के बाद। ठीक है, इसके लिए बकायदे एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग का नाम था पील आयोग। ठीक है, एक आयोग का गठन किया गया था, पील आयोग का गठन। तो इसके बाद इन्होंने पील आयोग का एक गठन किया था। असल में यह पील आयोग का जो अध्यक्ष था वो जोनाथन पील था। जोनाथन पील, ये इसका अध्यक्ष था। इसी ने सुझाव दिया था, ये सब, ये सारे सुझाव इसी ने दिए कि ये जितना हो रहा है इसको रोकने के लिए हमें सेना की तरफ से कुछ करना पड़ेगा, तो आप कुछ ना कुछ करिए। तो उस समय जो भी ब्रिटिश थे उन्होंने ये काम किया, पील आयोग का गठन कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, भारतीय फौज, भारतीय फौज के नव गठन के लिए, भारतीय फौज के नव गठन के लिए एक आयोग बनाया गया, पील आयोग का गठन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। तो अलग अलग नाम के रेजिमेंट देखने को मिलने लग गए। ठीक है, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का जो रेशियो था वो 1:2 कर दिया गया। मद्रास तथा बंबई
यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक 1:3। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 65,000 कर दी गई। सर पूरी मोबाइल ही अपडेट कर दिए थे तुम लोग, मतलब तो परेशान हो गया, मेरे मोबाइल में तो नहीं हो गया कुछ। तो ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण कार्य अंग्रेजों ने किया, क्योंकि सैनिक दोबारा विद्रोह ना करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पील आयोग क्या था, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। पील आयोग क्या था? तो पील आयोग असल में क्या था कि भारतीय फौज का फिर से नवगठन किया गया, जिसमें भारतीयों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और जो क्षेत्र जहां से इनको लाना था, वो क्षेत्र मुख्यतः पंजाब वाले क्षेत्र को चुना गया, क्योंकि सिखों ने साथ दिया था। पटियाला के, जिंद के, हरियाणा, इधर के जो थे, इन लोगों ने साथ दिया था अंग्रेजों का। तो ये चीजें थी, और कई बार उनको भड़काया भी गया था। उन लोग को ये कहा गया कि ये जो लोग हैं, आप सिखों को मार देंगे, और मतलब जब भी इनका, अगर ये क्रांतिकारी अगर जीत गए तो सिखों को मार दिया जाएगा। इस वजह से सिख उनके साथ हो गए थे अंग्रेजों के। ठीक है, जो उधर वाले, पूरा नहीं, कुछ क्षेत्रों के हुए थे। तो उधर से चुनाव ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और आप समझ गए कि रेजिमेंट वगैरह जो बनाने का काम हुआ, वो ये यहीं से शुरू हो गया। तो आज जो आपको रेजिमेंट देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है। इन्होंने जो कई सारे गोरखा रेजिमेंट और ये सब चीजें बना दी थी। राजपुताना राइफल्स आज भी देखने को मिलता है, आप आर्मी में देखिए तो बहुत सारे रेजिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेन पॉइंट थे आपके, जो 57 की क्रांति से थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने जरा क्वेश्चंस पर। जो मेन टॉपिक है वो हो चुका। क्या आप क्वेश्चन बना पाते हैं 57 की क्रांति से? वो हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए। अगर हम लोग बना ले जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अब आप कितना रिवाइज किए हैं, ये इस पे निर्भर करेगा। ठीक है, चले सब लोग सामने आओ। वीडियो ऑन करो। रेडमी अनिल, दीपक, सुमित, सौरभ, पंकज, देवेंद्र, अनीता, सत्यजीत, मनीषा, हिम्मतेश, रियलमी, मीनू, आशीष, रविंद्र, निधि, शिवरतन, पंकज, कोमल, राफिया, पिंकी, ज्योति, रेडमी, रेडमी, आशा, श्वेता, अदिति, प्रियंका, दुर्गेश, आरती, मनोज, दुर्गेश। क्वेश्चन सॉल्व करो। अमित, यादव, प्रिया, जयप्रकाश, मनीष, नवीन, ज्ञान प्रभा, प्रवीण, गौतम, कृष्णा। ठीक है, ज्ञान प्रभा, प्रवीण, कृष्णा, वंदना, आशा, उसने स्वरूप। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन। ठीक। हम्म। ओके, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में ये राइफल की गई थी, जिसमें कारतूस वगैरह जो लगे थे।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? धर्म में हस्तक्षेप का संदेश या संदेह, क्योंकि सुअर और गाय की चर्बी प्रयोग की गई थी, तो उससे, तो इसका मतलब अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। डायरेक्ट पॉइंट यही है। मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी? सबको पता है मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहाँ के वो छावनी से जुड़े थे? बैरकपुर। क्लियर है? ये सब आ रहा है ना सबको? ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? आपको बताया था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। रिवाइज करते रहा करो। 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन के सैनिक थे ये। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बताइए जल्दी, कौन था? बख्त खान। कौन था? बख्त खान। क्लियर हो गया? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आपको बताया था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां चल रही थी पीछे से, वो बहुत खराब चल रही थी। वैसे तात्कालिक कारण पूछता तो वो बंदूक वाला रीजन होता। तात्कालिक कारण नहीं पूछा है, प्रमुख कारण पूछा है। तो प्रमुख कारण था आपका सीधा सा, ये जो पीछे से नीतियां चली आ रही थी लोगों की, वो गड़बड़ थी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। ठीक है। असल में जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था, तभी से गड़बड़ करना शुरू कर दिए थे। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद ही इन लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी नीतियां इनकी खराब हो गई थी। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो गया। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? कहां से हुई? तो आप क्या कहेंगे? मेरठ से हुई। सबसे पहले मेरठ के सैनिक ही आपके दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, तो ये मेरठ से हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? बताइए, पहली घटना क्या थी? क्या किसे बोलेंगे? तो पहली घटना क्या थी? जब सैनिक मेरठ से चले थे और दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली के लाल किले को इन्होंने अधिकार में ले लिया था। यही पहली घटना थी। ठीक है। तो बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व नहीं, सैनिक, ये वाला सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकार में लिया था? तो आपको बताया था कि सबसे पहली घटना दिल्ली में हुई, लाल किले पर। तो अंग्रेजों ने भी सबसे पहले किसको पुनः अधिकार में लिया था? दिल्ली को लिया था। निकोलसन। निकोलसन जो अधिकारी था, जो उसने 3 महीने का घेरा डाला दिल्ली में, और उसने फिर दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया, जिसमें उसकी मृत्यु भी हुई है, घायल हो गया, फिर वो मर गया था निकोलसन। तो दिल्ली को पहले कब्जे में लिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। पुराना नाम, मतलब मूल नाम इनका कौन सा? मणिकर्णिका। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? बरेली विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? खान बहादुर। किसने की थी? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, जहां जनरल हीरोज से लड़ते हुए वो मर गई। जो लास्ट वो था, तो जनरल हीरोज जिससे उनकी लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था? हीरोज का, जनरल हीरोज का। ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में? ये आपको बताया था हमने। बेगम ऑफ अवध का मतलब बेगम हजरत महल। अवध का अवध का जो नेतृत्व था, या लखनऊ जिसको कहा जा रहा है पूरा क्षेत्र, तो ये बेगम हजरत महल के नेतृत्व में था। मतलब बेगम ऑफ अवध वही है। ठीक है। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो फिर वही क्वेश्चन आया, अवध, अवध से किसने नेतृत्व किया था? स्टूडेंट्स, 17वां, बेगम हजरत महल। अवध से किसने नेतृत्व किया? हजरत महल, या लखनऊ से हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, फिर वही लखनऊ आया, किसने किया? हजरत महल। अलग अलग वर्ष में, अलग अलग एग्जामों में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। ये अलग अलग एग्जामों का क्वेश्चन है, हजरत महल। मतलब ये लगभग हर प्रकार के एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका स्टेट लेवल हो, चाहे कोई भी हो। ये क्वेश्चन उन्होंने हर एग्जाम में कर रखा है, बेगम हजरत महल का। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? जहां आप लोग हैं प्रयागराज में, यहां से नेतृत्व किसने किया था?
लियाकत। अजीमुल्ला कहाँ किया था भाई? अजीमुल्ला आंसर दे रहा है। लियाकत अली, लियाकत अली किए थे, डी ऑप्शन। प्रयागराज से या इलाहाबाद से जो नेतृत्व किए थे वो लियाकत अली किए थे। लियाकत अली, ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? अवध से थे। ये पूछा है कि सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से थे, तो अवध से थे वो, ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ कौन था? आपको बताया हुआ है कमांडर इन चीफ कौन था इनका। कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला था, तात्या टोपे था। तात्या टोपे जी थे, ठीक है। तो तात्या टोपे जी जो थे वो थे आपके इनके कमांडर इन चीफ। सही चल रहा है सब स्टूडेंट? आ रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, बन रहे हैं, ओके। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। तो नाना साहब के जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे, और जो इनके सेनापति या कमांडर इन चीफ थे वो तात्या टोपे थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? आपको बताया था मान सिंह ने धोखा दिया था। और मान सिंह किसके मित्र थे? तो वो तात्या टोपे के मित्र थे। सोते हुए उनको पकड़वा दिया था, जब वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो उनको मान सिंह ने पकड़वा दिया था, तात्या टोपे के मित्र ने। 1857 के क्रांतिकाल में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका है स्टूडेंट? रामचंद्र पांडुरंग किसका है? तात्या टोपे का है। तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है एवरीवन, सब सही चल रहा है? ठीक। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, अब नाम ही समझ लीजिए, कुंवर सिंह का मतलब सीधा बिहार। और बिहार में कई सारे क्षेत्र, अगर हम कुंवर सिंह के बिहार में देखें तो बिहार में चाहे वो जगदीशपुर पूछा जाए, जगदीशपुर का क्षेत्र पूछा जाए, आरा पूछा जाए, पटना पूछा जाए, ये जो भी क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र था इनका, ये सब आपका इन्हीं के उसमें आता है। तो अगर हम देखें कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबद्ध थे? तो यहाँ सीधे राज्य पूछा है, बिहार से संबद्ध थे। क्लियर, बिहार से थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की किस जगह शामिल हुए? अब देखो यहाँ जगदीशपुर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जगदीशपुर से इन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन जो क्रांतिकारी आकर इनसे मिले थे, जो मेन क्रांतिकारी जो शामिल होने वाले थे, वो आरा में आके मिले थे। पटना के पास आपका आरा पड़ेगा, तो ये आरा के पास आके मिले थे, जहां से शामिल हुए विद्रोह में। तो शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी जगदीशपुर से, क्योंकि वहीं के वो थे, लेकिन जो मेनली क्रांतिकारियों से जो मुलाकात हुई है विद्रोहियों से, वो आरा से शामिल होने का हुआ है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन? कुंवर सिंह, सीधा सा पॉइंट, कुंवर सिंह। बिहार फिर से वही आया, नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक एग्जाम का नहीं है, ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग समय में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था, ठीक है। कहां से किया था उन्होंने? बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलय की क्रांतिकारियों का मतलब नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। मतलब अब आप ये देखो कि एक दो क्वेश्चन अगर हम देखें, इसलिए हमने सबको शामिल किया। एक बेगम हजरत महल को अगर देखें और एक कुंवर सिंह को देखें, तो ये दो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं, इतनी बार रिपीट हुए हैं एग्जामों में। मतलब आप देख लीजिए कि अलग अलग सालों में ये कितनी बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन। तो कुंवर सिंह तो याद हो गया होगा, क्यों? मीनू, देवेन, महिमा, मनीष, पिंकी, कुंवर सिंह याद हो गए। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से हैं? बिहार से हैं, ठीक है। तो चाहे वो आरा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो आपका जगदीशपुर हो, ठीक है। आगे चल के इधर मुजफ्फरपुर भी शामिल होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। बहुत अच्छे से याद हो गया। कहाँ है आशा, कहाँ बैठी है? देखो कह रही है बहुत अच्छे से याद हो गया, बहुत बढ़िया, दिख नहीं रही है, चलो वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, ठीक। डेटा बचा के रखो। हाँ, तो अजीमुल्ला खां, जो अजीमुल्ला खां है वो किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे?
तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार, नहीं हम कहाँ पहुंच गए, हम तो कुंवर सिंह पे चल रहे थे ना। कुंवर सिंह कहाँ है, जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे। पटना हो गया, यहाँ हो गया, असम आ गए। असम में देखो, असम में 57 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 में जो असम की क्रांति का नेतृत्व हुआ था, वो आपको हमने बताया था, एक दीवान थे मनीराम। दीवान मनीराम थे, जिनको बाद में फांसी दे दी गई, है ना। तो पकड़े गए तो इनको फांसी दे दी गई थी, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में, फिर वही आ गए बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1800 तक केंद्र क्या था, क्या बताओगे, बताओ। एक है ऑप्शन, अब इतना भी न बता पाओ तो क्या मतलब इतने क्वेश्चन करने का। जगदीशपुर केंद्र वही था, ठीक है, जहां से वो कुंवर सिंह थे। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, तो आपको बताया था राजस्थान में आउआ, आउआ जो जगह था उसके ठाकुर कुशल सिंह थे। तो आउआ के जो ठाकुर कुशल सिंह थे, उन्होंने मतलब दोनों की सेना को हराया था। तो आउआ के ठाकुर कुशल सिंह, आउआ के ठाकुर कुशल सिंह कहाँ के, कहाँ के अनिल, प्रिया, कहाँ के, महिमा, कृष्णा। हाँ भैया जगे रहो सब लोग, है ना। देखो, सामने रहते तो पढ़ाने का अलग आनंद होता है, जब सब बंद हो जाता है तो हमें लगता है हम पढ़ा किसको रहे हैं? हम स्क्रीन देखते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता, हम चल रहा है बस, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सामने आते हैं तो चेहरे दिखते रहते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक सही लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसमें देखते रहिए आप लोग। तो आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह हो गए। कौन सा स्थल राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था, अब ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं आ पाए, क्योंकि अब ये डिटेल में वो चीज तो हुई नहीं है। राजस्थान में कौन सा नहीं था, तो आपको बता दें कि जयपुर नहीं था। जयपुर में विद्रोह का केंद्र ये नहीं था। बाकी अजमेर था, नीमच था, आहुआ तो कुशल सिंह थे ही। तो इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप अपना नोट कर सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर नहीं था, ठीक है। आपको बताए ना, देखो इसको ऐसे याद कर लो, बहुत सिंपल, नहीं नीमच नहीं, जयपुर। देखो कैसे याद करोगे, जो संभ्रांत हैं, जो जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, जो अपने को बुद्धिजीवी बोलेंगे, ये लोग शामिल हुए ही नहीं। जो गांव के लोग थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों के लोग थे, जो कम पढ़े लिखे थे, वो लोग शामिल हुए इसमें। और ये जितने बड़े बुद्धिजीवी लोग अपने को बनते थे, ये सब बिल्कुल किनारे। उसका रीजन भी था, देखो रीजन क्या था। जो जमींदार थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, साहूकार थे, ये लोग अंग्रेजों के अधीन थे ना। अरे भाई आपको हमने बताया कि इतनी बड़ी नीति चल रही थी, जब किसानों से लगान लिया जा रहा था, जमीनें उनकी जब ली जा रही थी, तो जमींदारों के तहत ही तो ली जा रही थी। जब लॉर्ड बन के सब आए थे, तो जमींदारों को ही तो उन्होंने बीच में रख रखा था। तो जमींदार क्यों खिलाफ जाएंगे उनके भाई, और जमींदार नहीं जाएंगे, साहूकार नहीं जाएंगे, तो जो बड़े बड़े आदमी हैं वो अंग्रेजों का साथ दिए, वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जो बड़े बड़े लोग थे जमींदार। हाँ, छोटे जमींदार शामिल हुए थे, जो बहुत नीचे तबके के थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन वगैरह नहीं थी, वो शामिल हुए थे। लेकिन बड़े जमींदार शामिल नहीं हुए, बड़े साहूकार नहीं हुए थे, ये लोग ये नहीं थे। वो लोग सोचते कि किसानों ने किया है, इनको अच्छा सबक सिखाना है, तो एक तरफ से वो अंग्रेजों के साथ ही मिल जाते थे। ये एक मेन पॉइंट था। तो आप ध्यान रखिएगा, जयपुर जो वाला पॉइंट है ये शामिल नहीं था, बाकी सारे शामिल थे। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, किसने संघर्ष किया था, पढ़ लो। क्या चंद्रशेखर आजाद, वे चंद्रशेखर आजाद कहाँ से आ गए, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, शहादत खान, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी उस समय थे ही नहीं। एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन, शहादत खान। ये आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है, ये शामिल थे। अच्छा, सबसे कट्टर कौन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन, मतलब जो बताया जाता है कि ये सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। निधि, सत्यजीत, कोमल, मनी, मनीषा, अनिल, आशा। दिख गई आशा, बहुत सही, बढ़िया आंसर देते हो, ठीक। अनिता विश्वकर्मा, दीपक, शिवरतन। जी जी, आंसर दे दिया क्या सबने स्टूडेंट्स, अहमदुल्ला दे रहे हो आंसर आप लोग। हाँ सही है, सही है, यही थे, ये पहले वाला जो ऑप्शन है, अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद वाले, फैजाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे,
कट्टर दुश्मनों में से एक। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अच्छा ये बता देते हैं, ये जो उर्दू कवि है ना, ये थे मिर्जा गालिब। शायद उसमें टॉपिक में नहीं हो पाया है। मिर्जा गालिब साहब थे इस समय, इन्होंने इसको देखा है। जो बहुत बड़े उर्दू कवि शायर थे, मिर्जा गालिब, जिनका नाम आप लोग जानते हैं। और ये कहाँ के पता है? ये आगरा के हैं। असल में शायद अगला क्वेश्चन मूल निवास है कि इनका मूल निवास कहाँ था? आगरा था। मूल निवास आगरा। तो मिर्जा गालिब जी ने देखा है, ठीक है, 1857 का। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो आपके आगरा के। किसने भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? ये ऑप्शन से बना सकते हो, अगर पढ़ोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कि किसने भाग नहीं लिया था। ये ऑप्शन से बना ले जाओगे। संजीव। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? भगत सिंह। वाह, बहुत बढ़िया। अब भगत सिंह यहाँ कहाँ आएंगे, है ना, इस समय। तो भगत सिंह नहीं थे, तो वो शामिल नहीं थे इसमें, ठीक है। विद्रोह से कौन संबंध नहीं है? अगला भी पूछा गया है, कौन इसमें से नहीं है? बेगम हजरत महल शामिल थी। कुंवर सिंह तो रटी गया है। उधम सिंह। उधम सिंह ये शामिल थे क्या? नहीं। मौलवी अहमदुल्लाह शामिल थे फैजाबाद से। उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह के बारे में पता है? चलो क्रांतिकारियों के बारे में बताएंगे आगे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जाकर के इन्होंने लंदन में मारा था अधिकारी। उधम सिंह नहीं, ठीक है। तो इसके इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की? स्टूडेंट देखो, पहले ही आंसर दे दिए, पढ़ लिए सब पहले ही। तो कौन थे? सिंधिया। सिंधिया राजघराने ने सबसे ज्यादा हेल्प की थी। ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित वर्ग, ये थे शिक्षित वर्ग जिन्होंने साथ नहीं दिया। विद्रोह का विरोध किया, ऐसा कुछ बात नहीं है। विद्रोह का समर्थन किया, कुछ नहीं, मतलब ये किसी तरफ थे ही नहीं। ये सब ऐसे लोग थे, मतलब पढ़ लिख करके खाली बैठे हुए, जिनको दिमाग नहीं चल रहा कि हम करें का। तो ये तटस्थता बनाए हुए थे। ये एक तरह से कह रहे थे, ना हम विद्रोह में शामिल होंगे, ना हम विद्रोह को समर्थन देंगे। हम लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग ज्ञानी पुरुष हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग थे जो ये लोग थे, ठीक है। इतना पढ़ लिए थे कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो ये थे, तटस्थता बनाए हुए थे, बाद में शिक्षित वर्ग। एक प्रकार से कहो तो वो अंग्रेजों का ही साथी है। ये इनडायरेक्ट वे है। एक प्रकार से कहो तो वो अंग्रेजों के ही साथी थे, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखो, मजदूर तो थे ही भाई, उन्हीं का तो ये था विद्रोह। सैनिक, मजदूर, यही लोग तो शामिल थे, गांव के लोग। किसान से थे ही शामिल। ये जो बड़े साहूकार थे, ये जो बड़े साहूकार थे, जो पैसे वाले लोग थे, संभ्रांत परिवार के थे, और जो बड़े जमींदार थे, छोटे नहीं, बड़े जमींदार, जिन पावरफुल जो लोग थे, जो सीधा अंग्रेजों के उसमें थे, चापलूसी में थे, चाटकारिता करते थे, वो लोग जो थे, वो लोग शामिल नहीं थे। तो साहूकार और जमींदार, ये दो लोग जो थे वो नहीं। मजदूर और कृषक का तो ये आंदोलन था ही, मतलब क्रांति जो थी इनका तो था ही है, मजदूर और कृषक का। और सैनिक वगैरह किए ही थे। देखो, जनमानस शामिल हुआ था इसमें, ऐसा नहीं कि केवल सैनिकों ने ही शामिल किया था। सैनिक के साथ साथ हर जगह विद्रोह हुआ है। इसका मतलब जनरल पब्लिक भी शामिल थी इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, साहूकार और जमींदार सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये लोग एकदम ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी होती है ना। सबके लिए लागू नहीं होता भाई, दिल पे ना ले लेगा कोई। हाँ, बार बार हम बोल रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा गलत सेंस में मत लेके जाना, हमेशा पॉजिटिव करके, है ना। कोई बात नहीं, तुम ले भी लोगे तो हमारे पास बहुत सारे तर्क, ठीक है। हाँ, तुम जो भी बोलोगे उसको हम अपने आप तर्क से वैसे ही खत्म कर देंगे, तुम लोग परेशान मत। तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ और लखनऊ, ठीक है। तो आपको पता है कि झांसी शामिल ही था, जगदीशपुर और लखनऊ तीनों शामिल थे। तो शामिल कौन सा नहीं था? चित्तौड़ नहीं शामिल था।
क्लियर पॉइंट। तो चित्तौड़ जो था वो शामिल नहीं था, बाकी तीन आपके शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए अभी हम इतनी देर से बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो वहां शामिल नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, आपको ढूंढना है कि वो कौन सा है। तो आप वो ढूंढ लो जो शामिल हुए थे, ठीक है। अब समझो, आरा शामिल था। आरा क्यों शामिल था? क्योंकि आरा शामिल था तभी तो कुंवर सिंह आरा से शामिल किए थे, शुरुआत किए थे। भाई जगदीशपुर के वो थे, आरा से शामिल हुए थे। मुजफ्फरपुर शामिल हुआ था, आरा के बाद मुजफ्फरपुर शामिल हो गया था, वहां पे भी लोग आए थे। और मुंगेर शामिल हुआ था। देखो इसको कर भी सकते थे, कैसे? क्योंकि एक ऑप्शन था आपके पास तीन, और अगर चारों ऑप्शन देखो तो तीन इसमें नहीं है, पांच में भी नहीं है, केवल चार में भी नहीं है, एक ऑप्शन है केवल। दिमाग को खुला रखना है स्टूडेंट। आपके पास दिमाग है ना? सबके पास है? प्रिया, निधि, अदिति, कृष्णा, मीनू, अभिषेक, है दिमाग ना? हाँ ठीक। कुछ तो सर हिला रहे हैं, लेकिन नहीं सर, थोड़ा बहुत है, वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। एक अगर पता है आपको आ रहा, आप ये आंसर दे सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन है, 3 4 5 डी ऑप्शन। 1857 की विप्लव क्रांति, क्रांति जो थी उसको विप्लव भी कहा जा रहा है। कि सुमेलित करिए, ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन होगा, करने लायक। करो जरा, चलो इसको मैच कराते हैं, देखते हैं जरा मैच। सबसे पहला है देखो जो पता हो उसको मैच कर लो और ऑप्शन मिला लो, आंसर आ जाएगा। 48वां क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत हुआ है ना? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन कुछ और है। 48वें में क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से ये लिख रहा है, 1857 के विद्रोह से कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा प्रभाव अप्रभावित रहा, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये नहीं पूछ रहा है ये, तो तब तो ये कई सारे ऑप्शन, अब इसमें वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो शामिल ही थे पटना। देखो आरा पहले शामिल हो गया था, क्योंकि पटना ऑप्शन दिया नहीं था। पहले जगदीशपुर हुआ, जगदीशपुर शामिल हुआ, फिर आपका आरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, आरा पटना के पास ही था, पटना शामिल हो गया था, दानापुर शामिल हो गया था, ठीक है। मुंगेर एकदम लास्ट में हुआ है, जब सब कुछ हो गया था तब मुंगेर, तो अब इसका ऑप्शन आपको उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है। तो जगदीशपुर ऑप्शन में है नहीं आपके, आ रहा है, ये प्रभावित रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन अप्रभावित रहा है, मतलब या तो एकदम लास्ट में आया होगा या जहां पर वो चीज हुई होगी। तो आरा तो स्टार्टिंग में ही था, शामिल हो गया था। पटना के बगल में ये पटना शामिल हुआ था, ठीक है, आरा पटना शामिल हुआ था। मुजफ्फरपुर, आरा के बाद ये शामिल हो गया था, मुजफ्फरपुर। लास्ट में मुंगेर आया था, तो अब मुंगेर को एक प्रकार से वो भी कर सकते हो, दानापुर शामिल था। अब इन्होंने सभी ऑप्शन नहीं दिया, तो एक बचेगा केवल। कौन सा बचेगा तुम्हारा? एक बचेगा, ये इसका आंसर ये वाला होगा, मुंगेर वाला, जो सबसे लास्ट में जो आया है। मतलब ये पूरी तरीके से प्रभावित नहीं रहा है। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन हम लोगों ने जल्दबाजी में पढ़ा है। क्वेश्चन क्या था? 1857 के विद्रोह से कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, मतलब जहां पर ये बहुत व्यापक रूप में नहीं फैला। मतलब समझ रहे हो इसको? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि प्रभावित, ये कह रहा है कौन सा अप्रभावित रहा, मतलब जहां पर व्यापक रूप से क्रांति नहीं फैली। व्यापक रूप से क्रांति नहीं फैली, इसका मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पर व्यापक रूप से क्रांति नहीं फैली थी। समझ गए क्वेश्चन?
अच्छा किए ध्यान दिला दी, कोई बोला था ये, हम लोग जल्दबाजी में इसको पढ़ के आगे बढ़ गए थे। तो ये अप्रभावित वाला देना है। देखो, सबसे पहले जगदीशपुर तो शामिल था ही, जगदीशपुर से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और क्योंकि जगदीशपुर के थे ही, लेकिन जो क्रांति का नेतृत्व किया वो आरा से किया। आरा किसके पास था? पटना, वो प्रभावित हो गया तुरंत। आरा जहां से शामिल हुआ तो पटना प्रभावित हो गया था। मुजफ्फरपुर शामिल हो गया था, यहाँ के लोग शामिल हो गए, किसान। दानापुर आसपास का क्षेत्र है वो शामिल हो गया। सबसे लास्ट में जो मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत व्यापक रूप से नहीं शामिल है। व्यापक का मतलब बहुत बड़े उस तरीके से प्रभावित नहीं था ये, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो आपका जो अप्रभावित नहीं आया वो आंसर यही होगा। कौन सा? मुंगेर, जो सबसे कम प्रभावित रहा है। तो क्योंकि ये बहुत प्रभावित है ये सब क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं ये तो मेन केंद्र ही थे। ये जो चार है ना, ये मेन केंद्र थे। इसके अलावा जगदीशपुर, ये 4-5 क्षेत्र सबसे मेन थे वहां पे, सबसे मेन क्षेत्र यही थे। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले का अगर बात करोगे तो आरा ही सबसे मेन था वहां का। जगदीशपुर के तो खैर थे। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बाबू कुंवर सिंह के साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए जा चुके हैं, है ना। तो इसका आंसर पांचवा है। अब ठीक है, चलो अच्छा किए भाई, ध्यान देते रहो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 49। तो 49 को पढ़ते हैं। ये तो हो ही गया। मैच करा लो जरा। वक्त खान, कोई एक मैच करा के देख लो भाई। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को अगर मैच कराते हैं तो आरा के हो गए, क्योंकि आरा से शामिल हुए थे। नाना साहब कहाँ से शामिल हुए थे? कानपुर, ठीक है। अगर हम देखें तो शायद मैच हो गया होगा, है ना। सी का कौन सा है? तीसरा। सी का तीसरा, सी ऑप्शन है। अब भी कहाँ से आ गया जब बताने के बाद भी नहीं दिख रहा? देखो, कुंवर सिंह कहाँ के हैं? कुंवर सिंह आरा के हैं। कुंवर सिंह कहाँ के हैं? आरा के हैं। ऑप्शन से करना थोड़ा सीख लो, ठीक है। कुंवर सिंह आरा के हैं। नाना साहब कहाँ के? कानपुर के। नाना साहब कहाँ के हैं? कानपुर। तो सी का 3 हो गया। सी का एक ही ऑप्शन है जो 3 है, समझ गए। ये तब किया जाता है जब आपको याद ना हो, याद है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। मौलवी कहाँ से शामिल हुए थे? अवध से शामिल हुए थे। और बख्त खां कहाँ से शामिल हुए थे? आपके दिल्ली से। ये बख्त खां को ही तो बनाया गया था, ये दिल्ली शामिल हो गए थे। तो ऑप्शन कौन हो गया ये? मैच कराइए। झांसी, झांसी की कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। कानपुर के कौन है? कानपुर के अजीमुल्ला खां होंगे, ठीक है। लखनऊ की कौन होंगी? लखनऊ की होंगी बेगम हजरत महल। और जो फैजाबाद है तो यहाँ के कौन होंगे? मौलवी अहमद शाह। मैच करा लो। ए का 4, बी या सी में से मैच करा लो, हो जाएगा। बी का 3 है, तो बी का 3 है इस वाले ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी का 3 है, तो ए का हो गया 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। कंप्लीट कर लिए मैच। नाना साहब, नाना साहब कहाँ से रिलेटेड है? कानपुर से। तो ए का 2 है शायद, हमें लगता है। अच्छा, दो ऑप्शन है, ए का 2 है, चलो। फिर यहाँ पर आप मौलवी अहमद, अहमद नहीं, अहमदुल्लाह मनीराम। देखो, ये उनके लिए जैसे अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो लोग मेन है उनको आप तुरंत पहचान लीजिए, आपका ऑप्शन मिल जाता है। कैसे? नाना साहब को कानपुर कंफर्म है, सबको पढ़ते चले आ रहे हैं। मनीराम कहाँ के थे? असम के। ये तो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, मनीराम तक। अब देखो, ए का क्या मिला आपको? ए का मिला 2, डी का क्या मिला आपको? 4। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, यही दोनों गड़बड़ थे, तो ए का 2, लेकिन डी का जो है, तो डी का कौन सा ऑप्शन है? 4। 4 किस में है? डी में। ये समय बचाता है, क्योंकि समय ही बचाना होता है। अगर ये ऑप्शन है तो टाइम को इस तरह से रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मिल रहा है तो टिक करके आगे बढ़ सकते हो, करना है तो पूरा चारों पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सभी को पता है, कैनिंग था। कौन था स्टूडेंट? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लो, ऐसे पढ़ोगे तो अब कितनी बार कैनिंग याद हुआ है, मतलब जो एक क्वेश्चन आया है तो बस उसी के पीछे पड़ गए एग्जाम वाले, उन्हीं क्वेश्चनों के, सब वही पूछेंगे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, चलो हो गया। बैरकपुर में
जब बैरकपुर की छावनी में जब वो मतलब वो हुआ था विद्रोह वगैरह, तो वहां का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हैरस नाम का था, हैरस। ये था, हैरसे नाम का जो अधिकारी था वो था वहां का मेन व्यक्ति। ये लॉरेंस वगैरह तो ये अवध में थे, ये लखनऊ में जब अवध का कहो या लखनऊ का कहो इन्हें, तो लखनऊ में ये मर गया था जब विद्रोह हुआ था ना, तो लखनऊ में इसकी मृत्यु हुई थी, लखनऊ में, लॉरेंस की। जनरल नील मारा गया था वहां पर जब विद्रोह हुआ था लखनऊ वाले में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि वही था भारत का गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बता दें, पामस्टन। जब ये विद्रोह भारत में चल रहा था ना, तो अंग्रेज वहां पर जो था वो पामस्टन प्रधानमंत्री था। पामस्टन, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? देखिए, इनमें से कोई नाम नहीं जुड़ा, क्योंकि जो नाम पढ़ रहे हो ना, ऐसा कोई नाम आया ही नहीं। सेंट लेंगर ये थे नहीं, कर्नल गिब्स नहीं थे, वेलेस नहीं थे, कोई भी नहीं था। उपरोक्त सभी, इसमें से कोई भी नहीं था। क्योंकि मेन नाम अगर देखोगे तो कैनिंग आएगा, मेन नाम देखोगे तो कैनिंग आएगा, लॉरेंस आएगा, नील आएगा, हैरस आएगा, ठीक है, हैरसे, हैरसे आएगा। तो मेन नाम ये लोग है। क्लियर है? तो अब ये लोग जो थे उस समय मेन अधिकारी, ह्यूरोज नाम था जो बीच में आपने पढ़ा था। तो ऐसा कोई नाम उस समय नहीं था, तो ये नहीं था आंसर। तो उपरोक्त सभी, कोई भी नहीं था। 1857 के विद्रोह मुक्त किस कारण से असफल रहा? बताओ, आप लोग पढ़ के बताएंगे किसकी वजह से ये असफल रहा। ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ये मुख्यतः असफल हो गया? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। आपने देखा, लियाकत अली, अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, और इस समय तक सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद फूट डालो और राजनीति शुरू हो जाएगी। अंग्रेजों ने समझ लिया कि अगर ये लोग एक एक रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये फूट डाल देंगे दोनों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच, और उस एकता को तोड़ दिया जाएगा। यहां से फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, क्रांति में सबने बराबर पार्टिसिपेट किया था, मिल के लड़ा था सब। तो अभी आएगा फूट डालो राजनीति, एक बहुत वो आएगा करजन, सबसे दुष्ट गवर्नरों में से वो जब आएगा, वायसरायों में से लॉर्ड करजन, वो बहुत बड़ी नीति खेलेगा, फूट डालो राजनीति करो, और भी कई सारी चीजें करता है वो। तो मुस्लिम एकता नहीं, ये था। ठीक है, मुस्लिम एकता थी। ठीक है, तो ये सही पॉइंट है। असफल नहीं, सामान्य योजना केंद्र सरकार, यही पॉइंट, बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। कोई नेतृत्व या कोई उस तरह का दिखा ही नहीं। अब आप बताइए, जिस तरह से अगर हम मौर्य साम्राज्य देखें पुराना, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक थे, तो ये नेतृत्व करता थे कि नहीं थे? सेंट्रल लेवल पे थे, उनको पता है ना कि किसके नेतृत्व में चलना है सबको। कोई भी देख लो, किसी भी समय में। अशोक है तो अशोक के समय में पता था कि भैया ठीक है, अशोक हमारे राजा हैं, समथिंग। यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, छोटे छोटे रियासत में विद्रोह चल रहा है और एक साथ नहीं चल रहा है। पहले मेरठ में हो रहा है तो पता चला अगली बार जाकर के अवध में हो रहा है, फिर अगली बार पता चल रहा है कि लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ के बाद पता चला कानपुर में हो रहा है। तो अंग्रेजों को मौका मिल जा रहा था दबाने का, सैनिकों को भेजने का। अगर ये एक साथ हुआ होता तो ये सारी सेना बट गई होती और कहीं ना कहीं सफल हो जाता। इसीलिए एक डेट रखी गई थी, 31 मई, कि इसी दिन हम शुरू करेंगे। बट इससे पहले ही विद्रोह हो गया। एक तो वो मंगल पांडे जी का हो गया, एक आपका बैरकपुर वाला हो गया। तो ये दो जो चीजें गड़बड़ हो गई ना, इन्होंने इसको थोड़ा सा कमजोर कर दिया, क्योंकि इन्होंने सैनिक मंगवा लिए। अब जैसे बंगाल में विद्रोह होता था, ये मद्रास से सैनिक मंगा लेते थे, बंबई से सैनिक मंगा लेते थे, एक्स्ट्रा यूरोपीय सैनिक मंगवा लिए इन लोगों ने, मतलब इतना समय मिल गया था इन लोगों को। ठीक है, तो ये एक असफलता का कारण था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना। ठीक है, और कोई बहुत ढंग का नेतृत्व करता नहीं था जो सेंट्रल लेवल पे नेतृत्व करे। बहादुर शाह जफर जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, पेंशन पे वो खुद ही चल रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा पॉइंट था। 57 की क्रांति असफल क्यों हुई? असफल क्यों हुआ? देखिए,
भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, बिल्कुल ठीक है, कोई ढंग का उद्देश्य नहीं था। बस एक, अगर हम सैनिकों का कहें तो सैनिकों का ज्यादातर तो कारतूस को लेकर था, चर्बी वाला जो था, इनका मेन मोटो तो वो था। बट आगे चल करके वो अलग बात है कि स्वतंत्रता के लिए बन गया था और देश के लिए बन गया था, लेकिन स्टार्टिंग वहां से हुई थी। तो कोई ढंग का उद्देश्य न दिखना। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल दिया, कई सारी रियासतों ने दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाहियों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी, और एक तो इनके पास तोप खाने थे, इनके पास ऑटोमेटिक भाई बंदूकें थी अच्छी वाली। यहाँ क्या था, कुल्हाड़ी, फावड़ा, तलवार, बर्छी। अब तुम लेकर के भाला लेके पहुंच रहे हो, तब तक उन्हें उड़ा दिया तोप लगा के, बंदूक चला दी। ये चल रहा था, तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, इसका मतलब सब है, सभी, उपरोक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? राजपूत राज्यों में सफल क्यों रहे? क्योंकि आपको बता दें कि राजपुताना जो है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से, चाहे मध्यकालीन से देख लो, ये लोग कभी संगठित रहे ही नहीं, कभी संगठित नहीं रहे। बस एक चित्तौड़ को अगर छोड़ दें तो बाकी तो सब तुरंत सरेंडर हो जाते थे। तो चित्तौड़ एक ऐसा था जो थोड़ा सा लड़ता था। बाकी चाहे वो जोधपुर हो, देखो जोधपुर अंग्रेज से मिला ही हुआ था, ठाकुर कुशल सिंह ने जब लड़ाई लड़ी आहुआ के, तो जोधपुर वैसे शामिल था। अजमेर हो, जोधपुर हो, जो भी उधर के थे सब शामिल हो जाते थे। तो ये स्थानीय जो शासक थे राजपूतों में, ये क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसमें से आधे से ज्यादा लोग अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर हमने इनको इनका साथ दे दिया तो हमारी जो रियासतें हैं वो अंग्रेज छीन लेंगे। तो अपनी रियासतों को बचाने के लिए इन लोगों ने क्रांतियों में शामिल न होने का फैसला किया। तो ये कुछ ऐसा था, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो विद्रोह को दबाने में सफल रहे, ये एक सही पॉइंट है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ मेन पॉइंट हमें देखना है। ठीक है, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, ये भी गलत। तो ऐसा कुछ है नहीं पॉइंट। जी, तो एक ही मेन होगा, ये वाला मेन होगा, क्योंकि राजपूत से पूछ रहे हैं, एक पर्टिकुलर राज्य का पूछ रहे हैं ना, राजपूतों का पूछ रहे हैं, पूरे देश का नहीं पूछ रहे। तो अगर केवल राजपूतों इसमें पूछ रहे हैं, तो स्थानीय शासक जो थे राजपूत के, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था इसको। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं अच्छे से। तो 1857 की क्रांति में क्वेश्चन बने, काफी कुछ याद हुआ। ओके, क्लास है अभी, क्लास है, ओके, वेरी गुड। चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू। कल से हम लोग एक नया टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आंदोलन वगैरह शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हो सकता है आज किसान आंदोलन पढ़ा दें, जो किसान आंदोलन में, बाकी देखते हैं, एक तरफ से आंदोलन शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले आंदोलन देखेंगे, है ना। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए आप लोग जाइए, तैयार होइए।